तो देखिए, अखिलेश यादव ने लखनऊ से आदेश दिया तो सपा नेताओं के जो अखिलेश यादव के जो आदेश है, सपा नेताओं ने उसको माना भी। और किस तरीके से अमल में सपा नेताओं ने अखिलेश यादव के आदेश को लिया है, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देखिए, सपा प्रतिनिधि मंडल आज कुशीनगर जा रहा है और डेलीगेशन बुलडोजर एक्शन की जानकारी लेगा। इसके अलावा जिन पर मुकदमा हुआ है उनके परिवार वालों से भी यह डेलीगेशन मुलाकात करने वाला है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई कर रहे हैं। डेलीगेशन में करीब 15 से 16 कद्दावर नेता हैं। डेलीगेशन में करीब 15 से 16 कद्दावर नेता है, ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव को रिपोर्ट देगा, यानी कि जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा और वहां पर जो बातचीत होगी उन परिवारों से जिन पर आरोप लगा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी किसे? अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने आदेश दिया है सपा नेताओं को कि आप जाइए कुशीनगर और वहां से रिपोर्ट लेकर आइए। तो देखिए, देश में तुष्टीकरण की राजनीति किस कदर हावी हो रही है, इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अवैध निर्माण हटाया जाता है तो मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। लेकिन आरोप है कि अगर मस्जिद तोड़ी जाती है या फिर मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाया जाता है तो सपा उसमें भी सियासत ढूंढने में आ जाती है। लेकिन मदनी मस्जिद का पूरा विवाद क्या है और योगी सरकार ने इसमें एक्शन आखिर क्यों लिया है, एक्शन क्यों हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन मोड में है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यूपी के कुशीनगर में जबरदस्त कार्रवाई हुई तो सियासत में उबाल आ गया, जिसके सेंटर में रही मदनी मस्जिद। बताया जा रहा है कि मदनी मस्जिद कमेटी को अवैध कब्जा हटाने के लिए 54 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन जब मोहलत की मियाद पूरी हो गई तो बारी आई एक्शन की। 9 फरवरी को 4 बुलडोजर और एक पोकलेन मशीन ने मिलकर मस्जिद के 14 फीट अवैध कब्जे पर पंच प्रहार कर दिया। अभी समाजवादी पार्टी ये इस बात को जानती है कि वो अवैध अतिक्रमण है, विधि का पालन करते हुए, पूरी तरह से कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करते हुए वहां आज ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी वोट बैंक सहेजने के लिए कुशीनगर जा रही है। कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता, नियम उनके लिए मायने नहीं रखते, उनके लिए केवल उनका वोट बैंक मायने रखता है और उस वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 1 2 3 4 5 एक साथ 5 बुलडोजर मस्जिद को तोड़ रहे थे। इस अवैध इमारत को कार्रवाई का एहसास दिलवा रहे थे, लेकिन मदनी मस्जिद पर बाबा के बुलडोजर का पंच प्रहार हुआ तो पूरे यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। 4 मंजिला मदनी मस्जिद पर पीला पंजा चला और अवैध निर्माण गिराया गया तो सपा बुरी तरह से भड़की है। सपा अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई में भी तुष्टीकरण ढूंढ रही है। सपा का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचकर इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल खंगालने की कोशिश करने में जुटा है। हैरानी की बात है कि अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुलडोजर अभियान में वोट बैंक की सियासत तलाशी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जब अवैध कब्जे के बारे में जिक्र होता है तो योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, उसमें मंदिर और मस्जिद में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हैरानी तब होती है जब सपा मंदिर जब बुलडोजर चलता है तो चुप रहती है, लेकिन मस्जिद पर जैसे ही बुलडोजर प्रहार होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, वोटों को उसमें खोजा जाता है। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? निश्चित तौर पे इस समय जब प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की दी गई तो हिंदू संगठनों की तरफ से ये सवाल किया गया कि कई जगह पर मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है जहां पे अतिक्रमण की स्थिति दिखी है, तब ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए जाते। सपा का प्रतिनिधि मंडल जो पहले तय किया गया था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाएगा, माता प्रसाद पांडे के घरेलू कारणों के चलते पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं।
और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे। तो विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी।